आज हम डिस्कस करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो फॉर्मूले हमारे इम्पोर्टेंट्स हैं वो सारे हम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, डॉट प्रोडक्ट है ये डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी का, जिसको स्केलर क्वांटिटी करते हैं, जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, डोंट हैव डायरेक्शन। बस इतना जानना है हमें, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या? वर्क डन बाय द बॉडी ओवर ए सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्सेस। अब हम इसको हमने और भी तरीके से यहाँ बताया हुआ है, अब हम आपको दिखाते हैं। अब अभी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे हमने बताया है। वर्क को कैसे पहले एक्सप्लेन किया हमने, W इक्वल टू एफ डॉट एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा, और इसको लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा। तो ये हमारा बेसिक जो है ये डायग्राम है, फोर्स ये है, डिस्प्लेसमेंट ये है, और इसका ये कंपोनेंट लेंगे हम, एफ कंपोनेंट ये लेंगे, एफ कॉस थीटा हो जाएगा हमारा। और डब्ल्यू इक्वल होता है एफ कॉस थीटा डॉट एस, इसको ऐसे भी लिख सकते एफ एस कॉस थीटा। तो वो चीज़ होता है हमारा वर्क डन कैसे निकालते हैं, ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वर्क डन बाय द फोर्सेस इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन डायरेक्शंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होगा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा, और इसका मैग्नीट्यूड एफ डॉट डी के फॉर्म में लिख सकते हैं डायरेक्ट। नो वर्क इज़ डन इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, फोर्स इज जीरो, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कॉस थीटा हमारा 90 डिग्री पे जब होगा तो जीरो हो जाएगा। तो दूसरा इसमें हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे W इक्वल टू एम माइनस एम जी एच। अगर कोई बॉडी है, ये ग्राउंड पे है और इस हाइट पे हमने उठाया इसको, और कितना वर्क डन हुआ, तो इसको डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो वर्क एक इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं हम, W इक्वल टू एफ डॉट एफ एस कॉस थीटा, या फिर हम W इक्वल टू माइनस एम जी एच, ये बॉल वाला एग्जाम्पल ले लेंगे, तो इससे भी निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ दिया है W इक्वल टू एफ डॉट एस वाला, एफ एस कॉस थीटा, निकाल लेंगे। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जब बॉडी मूव करती है तो काइनेटिक एनर्जी होती है। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, एम मास ऑफ द बॉडी होता है, मास ऑफ बॉडी, अभी वेलोसिटी होती है। और इसको और भी एक फॉर्म में लिख सकते हैं, मोमेंटम के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे मोमेंटम है, तो के इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अब पी को इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा और भी फॉर्मूले बन सकते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्सेस, जब वेरिएबल फोर्सेस होगा तो हम सबको इंटीग्रेट करके निकालेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो सारा हमारा वर्क डन निकल जाएगा एक साथ। और इसका बेस्ट तरीका क्या है? एक एरिया निकाल लो तो इंटीग्रेट भी हो जाएगा, एरिया भी निकल जाएगा, और वर्क डन हमारा निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे इस एरिया, इतने एरिया को हमने निकाल लिया, तो हमारा वर्क डन पता चल गया। इसमें फॉर्मूले क्वेश्चंस भी दिए हैं, जिसको हमारा नॉर्मली कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम हमने यहाँ पे बताया, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम किसको कहते हैं? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस बात को हम याद रखेंगे, सारा वो जितने फोर्स हमने लगाया है वो किसके बराबर है? वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। सारा वर्क डन हमारा चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी में। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फाइनल माइनस के इनिशियल इक्वल टू डब्ल्यू वर्क डन हो गया। और अब W इक्वल टू एम जी एच हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और इसको हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि सारे फोर्सेस चेंज हो जाते हैं काइनेटिक एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से, तो इसको काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया हमने। काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच का लिख सकते हैं, एम मास हो गया, जी तुम्हारा जी क्या जो होता है हमने निकाल लेंगे, और एल निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, हमारा डायमेंशन निकल जाता है। V इक्वल टू
एफ माइनस के एक्स, ये कुछ नहीं है, ये वर्क ही है, वर्क डन है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू इज कंजर्व्ड इन ए सिस्टम इफ द फोर्स इज डूइंग वर्क ऑन कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्स डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्व्ड। अगर फोर कंजर्वेटिव लगेगा तो हमारा सारा, अगर कंजर्वेटिव मैकेनिकल फोर्स लग रहा है तो वो कंजर्व हो जाएगा सारा। अगर नॉन कंजर्वेटिव रहता तो फिर कंजर्व नहीं हो पाते सारे फोर्सेस। जैसे इसमें ये हमारा एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्स का, कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन का। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग में हाफ के एक्स, इसमें हाफ के एक्स स्क्वायर होता है पोटेंशियल एनर्जी। इसमें तो हमने चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएंगे काइनेटिक एनर्जी, जहाँ काइनेटिक ज़्यादा वहाँ वेलोसिटी कम, वेलोसिटी ज़्यादा और यहाँ पोटेंशियल कम, और जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा उधर काइनेटिक एनर्जी। या अगर हमारा पोटेंशियल का है तो काइनेटिक यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो ये दोनों अपोजिट होता है, पोटेंशियल और काइनेटिक हमारे दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अगर बस काइनेटिक बचा हुआ है तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, अगर पोटेंशियल बस बचा हुआ है तो काइनेटिक 0 हो जाएगा। अगर दोनों बचे हुए हैं तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस? कंजर्वेटिव फोर्स में टाइम नहीं होता है। नॉट ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन, ये याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। 0 पोटेंशियल एनर्जी तो इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, इसमें भी हो जाएगा, एम जी एच में एच भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारा एक्स भर रहे हैं, एक्स 0 हो गया तो सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी। पावर कितना होता है? पावर इसको वर्क डन बाय टाइम होता है, बस इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ सॉल्व भी कर सकते हैं, जो ये क्वेश्चन है वो सॉल्व भी कर सकते हैं। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है, इस बात को याद रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेटेड दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज द वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन द बॉडी। बस इस बात को याद रखेंगे, याद कर लेंगे, डायरेक्ट लर्न। Force is conservative work done by the body in the path is independent and depend only on the initial and final position. The work done by the force is zero for an arbitrary closed path। इसको जहाँ से शुरू कैसे वहीं इनिशियल और फाइनल सेम हो गया हमारा, तो फिर हमारा वर्क डन जो होगा, वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh होता है, बस इस बात कहते हैं। कारण इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, इसको याद रखेंगे। वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू हाफ डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के एक्स। वर्क डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, एफ एक्स कॉस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एम जी एच हो जाएगा। एनर्जी ये तो दोनों काइनेटिक पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा। स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। वी स्क्वायर, पावर वर्क डन बाय टाइम, बस इसको याद रखेंगे। ये सारे डायमेंशन हम याद रखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम इन कंजर्व एट ईच इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, बस इस बात को हम याद रखेंगे। कोलिजन हमने ऊपर भी देखा था, लेकिन हमने उसको सॉल्व नहीं किए क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर देंगे, इनिशियल फाइनल के बराबर कर देंगे, डायरेक्शन देख लेंगे उसमें, बस चीज़ हमारी हो जाएगी सॉल्व। इस चैप्टर में बस इतना ही फॉर्मूले थे, ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इन पॉइंट्स को भाई याद रखेंगे हम, ज़्यादा है नहीं इसमें।
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर दिए। 1 हॉर्स पावर जो 746 वॉट हो गया, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम हो गया। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है अगर ये एक्स जीरो हो जाएगा हमारा, मैंने हम स्प्रिंग फोर्स याद रख लेंगे, डायरेक्ट हाफ की एक्स स्क्वायर होगा। अगर पोटेंशियल अगर हमारा काइनेटिक अगर के फॉर काइनेटिक है, काइनेटिक अगर हमारा ज़्यादा रहेगा तो पोटेंशियल जीरो होगा, अगर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो काइनेटिक जीरो होगा। बस इस बात को याद रखेंगे, जो भी हो इसमें ग्राफ में सेम आएगा बराबर। यहाँ पे पोटेंशियल आएगा, ये पोटेंशियल है और ये काइनेटिक है, और ये फोर्स एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, स्प्रिंग फोर्स का है ये, हाफ के एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं इसमें। एम जी एच याद रखेंगे, कंजर्व फोर्स है हाफ के स्क्वायर, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व इन फोर्स ड्यूरिंग वर्क डन ऑन द कंजर्वेशन। इनिशियल फाइनल या फिर काइनेटिक वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी या फिर एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी, वर्क इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है। अगर काइनेटिक होगा तो काइनेटिक होगा, वरना पोटेंशियल होगा तो पोटेंशियल होगा, या दोनों भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय द फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस याद रखेंगे। डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम किसको बोलते हैं, एरिया निकाल लेंगे और एफ एक्स का ग्राफ और एक्स के ग्राफ के बारे में, तो वर्क एरिया होगा ये हमारा एरिया, ये निकाल लेंगे। थैंक यू, बस हो गया, इतनी ही चीज़ें हैं हमारी, इन सब चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट हम ये सब चीज़ें आता है बेसिक वर्क एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी लाइन थी जो हमने आपको बता दी। बस थैंक यू।